बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अहम ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बड़ी खुशाइन भी है, उनके लिए बड़ी अच्छी ख़बर है कि इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने इमरान खान साहब की 2 मुकदमात में, जिन मुकदमात का ताल्लुक़ 9 मई के वाक़यात से था, ज़मानत मंजूर कर ली है। ज़मानत कन्फर्म, बेल कॉन्फर्मेशन हो गई है। अब बेल कॉन्फर्मेशन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है किसी भी केस में। प्री अरेस्ट बेल को, कबल गिरफ्तारी यानी कि गिरफ्तार होने से पहले मुलजिम की ज़मानत जब अदालत कंफर्म करती है तो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है मुलजिम की फेवर में, क्योंकि ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे कोई भी फौजदारी मुकदमा होता है, और अगर उस फौजदारी मुकदमे की बुनियाद में अदालत को बदनीयती नज़र आती है तो उस वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस ये कंसिडर होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ होता है प्री अरेस्ट बेल का, जो कि मुलजिम को ग्रांट किया जाता है। तो इमरान खान साहब को थाना शहजाद टाउन में दर्ज होने वाले 2 मुकदमा, 2 FIR, जिनका ताल्लुक 9 मई के वाक़यात से था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का अरेस्ट हुआ था और उसके बाद पूरे मुल्क में एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स हुआ था जो कि बड़ा अनप्लेजेंट था, और उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात दर्ज हुए थे। तो उन मुकदमात में से 2 मुकदमात जिनका ताल्लुक 9 मई से है, उसमें उनकी ज़मानत कंफर्म हो गया। वैसे पहले कि वो जो मुतल्लिका ऑर्डर है वो मैं पढ़ूं डिटेल के साथ और आपके सामने रखूं, मैं थोड़ी सी बात ज़मानत के हवाले से कि इसकी अहमियत क्या है। किसी भी फौजदारी मुकदमे में ज़मानत का कंफर्म होना, कबल गिरफ्तारी ज़मानत का कंफर्म होना, इसकी क्या अहमियत है या इसकी क्या हैसियत है कानूनी तौर पे, ये थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की बेल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में। मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई FIR दर्ज होती है तो अगर मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अदालत जाता है और अदालत जाके ज़मानत फ़ाइल कर देता है। अदालत जब पहले दिन उस ज़मानत की पिटीशन को टेकअप करती है तो वो इंटरम बेल देती है मुलजिम को, अबूरी ज़मानत, और उसके ऊपर एक डेट डाल देती है, 4 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, और बुला लेती है पुलिस के तफ्तीशी अफसर को, इस्तगासा को, मुद्दई को और मुलजिम के वकील को, और फिर अदालत कहती है कि 5 दिन की ज़मानत आपको दे दी है, अब मैं पूरा रिकॉर्ड देखूंगी, पूरा तफ्तीश को देखूंगी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या बताता है, इस्तगासा क्या बताता है, मुद्दई का वकील क्या कहता है अपना, और फिर आपका वकील क्या कहता है, और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि आपकी ज़मानत कंफर्म होना बनती है या नहीं, यानी कि पक्की ज़मानत आपको मिलना बनती है या नहीं बनती है। अब वो जो पक्की ज़मानत, बेल कॉन्फर्मेशन जो है ना किसी भी क्रिमिनल केस में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ, ये आमतौर पर अदालतें नहीं देती हैं। किसी केस में अगर फर्दर इंक्वायरी की गुंजाइश भी हो ना, मिसाल के तौर पे मजीद तहकीक की गुंजाइश हो, मामला 50-50 नज़र आ रहा हो, मिसाल पता नहीं इसने जुर्म किया है या नहीं किया, मजीद तहकीक की ज़रूरत है इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया, तो आप सोचें कि बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं इस बंदे ने जुर्म किया नहीं किया, लेकिन इस बुनियाद पर भी कबल गिरफ्तारी ज़मानत नहीं मिलती है, जो इमरान खान साहब की हुई है, उनको जो कॉन्फर्म, इस बुनियाद पे भी ज़मानत कबल गिरफ्तारी प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती। अदालत कहती है अरेस्ट कर लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद ट्रायल चलेगा, फिर पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि बाद गिरफ्तारी ज़मानत में फर्दर इंक्वायरी, मजीद तहकीक की जो ग्राउंड है उसके ऊपर बात हो सकती है। प्री अरेस्ट बेल जो होती है, कबल गिरफ्तारी ज़मानत, इसकी एक ही सबसे बड़ी और बुनियादी ग्राउंड होती है, और वो होती है मैलाफाइडी, बदनीयती। यानी कि अगर अदालत को ये महसूस हो कि इस मुकदमे में बदनीयती है ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस और द कंप्लेनेंट, तो फिर अदालत प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म कर देती है। बदनीयती, मैलाफाइडी is the most important and fundamental ground for pre-arrest bail in a criminal case. Short of that, pre-arrest bail confirm नहीं होती है इसीलिए कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ऐसे नहीं मिल जाता। तो अब इस केस में, तो खैर मैं अभी आता हूं इसके ऊपर, तो किसी भी क्रिमिनल केस में जब अदालत को ये लगे कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो कुछ मुद्दई बता रहा है FIR के अंदर, उसके अंदर कोई बदनीयती का एलिमेंट है, ये मोटिवेटेड है, ठीक है,
तो फिर वो सूरत होती है सिर्फ प्री अरेस्ट बेल ग्रांट होने की, उसकी कॉन्फर्मेशन ग्रांट होने की, और ये बहुत बड़ा ब्लो होता है टू द प्रोसिक्यूशन, इस्तगासा के लिए, मुद्दई के लिए, इस्तगासा के लिए। ये बहुत बड़ा ब्लो होता है कि अदालत को इस केस पे इस हद तक बदनीयती नजर आ गई है कि अदालत ने तो मुलजिम की गिरफ्तारी से भी पहले उसकी जमानत को कंफर्म कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अदालत ने तो इसको पुलिस की तहवील में देने की इजाजत भी नहीं दी है, और पुलिस की तहवील में किसी भी मुलजिम का देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब पुलिस की तहवील में किसी मुलजिम को देते हैं तो पुलिस ने उससे तफ्तीश करनी होती है, कोई रिकवरी अगर करानी हो तो वो करनी होती है, और उसके बाद फिर बाद में जुडिशल रिमांड, आपने सुना होगा, एक फिजिकल रिमांड होता है जब पुलिस की तहवील में देते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब जेल भेज देते हैं उसको जुडिशल रिमांड कहते हैं। तो प्री अरेस्ट बेल इस वजह से नॉर्मली नहीं ग्रांट होती है कि वो कहते हैं जी कि प्री अरेस्ट बेल की कॉन्फर्मेशन अगर दे देते हैं, इसका तो मतलब ये है कि पुलिस की तहवील में भी देने की ज़रूरत नहीं है फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब अदालत को लगे कि इन्वेस्टिगेशन का कोई मकसद नहीं है, इस हद तक बदनीयती है केस में, और यही बात मुतल्लिका जज ने अपने ऑर्डर में लिखी है। अब मैं ऑर्डर ज़रा पढ़ता हूँ कि ये ऑर्डर है क्या जो जज साहब ने डिटेल्ड लिखा है। उसमें वो कहते हैं जी, मैं रेलेवेंट चंक पढ़ रहा हूँ, ये पैराग्राफ 5 से शुरू होता है। उससे पहले वो कह चुके हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हर्ड रिकॉर्ड पिरूस्ड, और फिर वो कहते हैं जी नो प्रोविजन ऑफ पीनल कोड, क्योंकि अब ये जो दो मुकदमात हैं इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब को इसमें नामज़द किया गया है। वो कहते हैं जी नो प्रोविजन ऑफ पीनल कोड हैज़ सो वाइडली बीन मिस इंटरप्रेटेड एंड मिस यूज्ड एज द अबेटमेंट / कंस्पिरेसी हैज़ बीन, यानी कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान है 1860 का, उसकी कोई भी दफ़ा इतनी मिस यूज़ नहीं हुई है, उसकी किसी भी दफ़ा का इतना गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है जितना कि अबेटमेंट या कंस्पिरेसी की जो दफ़ात हैं उनका गलत इस्तेमाल। अबेटमेंट यानी कि आनत, और कंस्पिरेसी यानी कि साजिश। तो वो कह रहे हैं कि बड़ा गलत इस्तेमाल इसका हुआ है। ये जज साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है, फैसले में वो दे रहे हैं। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द अबेटमेंट, the prosecution has to establish that there was a causal connection between the abettor's actions and the actual commission of offense, यानी कि अबेटमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको साबित करने के लिए, अबेटमेंट को, आनत को, प्रोसिक्यूशन ने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि जो मुल्जिम है उसके अमल में और जो जुर्म है उसमें, यानी कि दोनों में एक कनेक्शन है, एक कॉजल कनेक्शन है, यानी कि मुल्जिम के अमल के नतीजे में वो जुर्म सरजद हुआ है। ये कनेक्शन, ये लिंक, ये नेक्सस इस्टेब्लिश करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, इस्तगासा ने, ये जज साहब कह रहे हैं। इट मस्ट बी शोन that the abettor's instigation and assistance substantially contributed to the commission of crime। ये दिखाना पड़ता है इस्तगासा को कि जो मुल्जिम ने उकसाया है, उसका उकसाना या उसकी जो असिस्टेंस है, उसकी जो इमदाद है, उसने कंट्रीब्यूट किया टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि मुल्जिम के उकसाने या उसकी इमदाद की वजह से वो जुर्म सरजद हुआ है। ये भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है इस्तगासा को। इन द इंस्टेंट केस द एविडेंस कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सो कॉल्ड अबेटमेंट इज अ वीडियो स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि मौजूदा मुकदमे में जो सबूत इस्तगासा के पास है विद रिस्पेक्ट टू दी सो कॉल्ड अबेटमेंट, आनत का जो इल्ज़ाम है इमरान खान के ऊपर, उस हवाले से जो सबूत इस्तगासा के पास है वो एक वीडियो है जिसकी ट्रांसक्रिप्ट अदालत के पास मौजूद है फाइल के अंदर। फर्स्टली इट डज नॉट रिलेट टू द पर्टिकुलर अकरेंस। पहली बात तो ये कि ये वीडियो इस वकूए से रिलेटेड ही नहीं है, इससे मुतल्लिका ही नहीं है। यानी कि इस्तगासा ने इमरान खान की जो वीडियो अदालत को दिखाई है अबेटमेंट को साबित करने के लिए, वो जज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की उस वीडियो का
उस वकूए से या उन वाक़यात से, इंसिडेंट से जिनका जिक्र FIR में, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एंड सेकेंडली, इट डज नॉट कैरी इवन अ सिंगल वर्ड विच कैन बी टेकन एज द इंस्टिगेशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 107 PPC। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इस पूरी वीडियो के अंदर कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसको इंस्टिगेशन यानी कि उकसाने के तौर पर लिया जा सकता है, जो इंस्टिगेशन का मतलब या जो उसकी डेफिनेशन दफ़ा 107 ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर दर्ज है। यानी कि इंस्टिगेशन किसी को उकसाने की एक डेफिनेशन है ना, वो कह रहे हैं कि कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं उस वीडियो में जो इंस्टिगेशन की डेफिनेशन पे फॉल करती हो। Similar is the position of a dozen of tweets collected by the prosecution। वो कह रहे हैं और यही हाल उन तकरीबन 1 दर्जन ट्वीट्स का है जो ट्वीट्स इस्तगासा ने पेश किए हैं इमरान खान के। यानी कि उन ट्वीट्स में भी अदालत को कोई या ना तो कनेक्शन नज़र आ रहा है इमरान खान के ट्वीट्स का उन वाक़यात के साथ, और ना ही कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे अदालत को लगे कि इमरान खान ने इंस्टिगेट किया। Admittedly, the petitioner was behind bars at the time of occurrence, and it is also absurd to imply that the petitioner himself maneuvered his unlawful arrest from the premises of Islamabad High Court so that he could act upon his so-called secret plan of violence। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये बात तय है, ये बात साबित शुदा है कि जो पिटिशनर है यानी कि जो दरख्वास्त गुजार यानी कि इमरान खान जो है, वो वाक़यात ये जो FIR में दर्ज हैं, इन वाक़यात के रूनमा होने के वक्त जेल में थे। ये बात तय है कि वो जेल में थे उस टाइम पे। एंड इट इज़ ऑल्सो एब्सर्ड टू इम्प्लाई, और ये मानना बेवकूफ़ी होगा कि दरख्वास्त गुजार ने यानी कि इमरान खान ने अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी को खुद मनूवर किया, यानी कि उसने खुद अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी करवाई ताकि वो अपने सीक्रेट प्लान ऑफ वायलेंस यानी कि उनका जो खुफिया मंसूबा था इंतशार फैलाने का, उसके ऊपर अमल कर सके। तो अदालत ये कह रही है कि ये मानना बेवकूफ़ी होगी कि इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करवाया ताकि वो अपने इंतशार के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद करवा सके। ये कह रही है जी अदालत। उसके बाद वो कह रही है इट इज़ अ रिडिकुलस वे टू इम्प्लीकेट अ पर्सन इन अ क्रिमिनल केस। ये बड़ा भोंडा तरीका है किसी भी शख्स को किसी भी फौजदारी मुकदमे में नामजद करने का या उसको किसी फौजदारी मुकदमे में डालने का, which clearly reflects malafide and ulterior motive on the part of the police/prosecution। और इससे साफ साफ पुलिस और इस्तगासा के हवाले से बदनीयती का अंसर नज़र आ रहा है। अब बदनीयती सामने आ गई जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि किसी भी प्री अरेस्ट बेल में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल बुनियादी जो ग्राउंड होती है वो मेलाफाइडी यानी कि बदनीयती होती है। तो वो अदालत ने कह दिया कि ये बड़ा भोंडा तरीका है किसी को किसी फौजदारी मुकदमे में डालने का, और इससे पुलिस और इस्तगासा की बदनीयती सामने नज़र आ रही है। No purpose shall be achieved by handing over the person of accused/petitioner to the police except to let him face undue humiliation। यानी कि अगर अदालत मुल्जिम को पुलिस की हिरासत में दे देती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा सवाए इसके कि दरख्वास्त गुजार की ह्यूमिलिएशन होगी, यानी कि दरख्वास्त गुजार के साथ जो है उसका इस्तेहसाल होगा, उसके साथ ये ज़्यादती होगी। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको पुलिस की हिरासत में देने का। हैंस द प्री अरेस्ट बेल ऑलरेडी ग्रांटेड टू द पिटिशनर इज़ कन्फर्म। लिहाजा वो जो ज़मानत अबूरी दी गई थी वो कन्फर्म की जाती है। तो ये ग्राउंड्स हैं जी, अदालत ने बेल कंफर्म किए हैं इमरान खान साहब की। मैंने कहा कि आप तक पहुंचा दें। फैसला। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।